तुम्हारी दुश्मनी हमसे हमसे बता लो। मुन्ना के पास मत जाना, मुन्ना को कुछ मत करना। भाभी क्या करें, कैसे बचाए हमारे मुन्ना को? मुन्ना को कुछ मत करना प्लीज। बाबा कुछ करिए। हाँ नमन, कुछ पता चला? ठीक है, मैं समझ गया। छलायन परछाई लोग में छलांग नहीं लगा सकती, वो दीवार पर चढ़ नहीं सकती और फिर भी लोगों का खून चूसती है। उसके आगे क्या लिखा है? बस इतना ही लिखा है रीवा मंची जी। क्या कहा नमन ने? छलायन दीवार नहीं चढ़ सकती? हाँ, लेकिन उसका हमें क्या फायदा हो सकता है? जय हो मैया की। पिया, ये तुमने क्या किया? पिया, ये तुमने क्या किया? मुन्ने के बारे में तो सोचो, वो बेचारा आग में फंस जाएगा। चाची, छलायन दीवार पर नहीं चढ़ सकती, पर हमारा आदि तो चढ़ सकता है ना। आदि बेटा, दीवार पर चढ़ो। जैसे तुम चढ़ते हो दीवार पर चढ़ो। दीवार पर चढ़ो आदि, जल्दी दीवार पर चढ़ो। आदि, पापा की बात मानो, दीवार पर चढ़ जाओ। आदि ऊपर चढ़ बेटा, ऊपर चढ़, ऊपर चढ़। मुन्ना, मुन्ना बेटा, ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा। तुम चढ़ते रहो हमेशा, ऐसे ऐसे करके जल्दी चढ़ जाओ। आदि, दीवार पर चढ़ो आदि। तो बढ़ती जा रही है। निशान जी अब क्या करेंगे? आग तो मुन्ना के पास पहुंच गई है। मैं जानता हूँ, लेकिन हमारी आवाज उस तक पहुंच नहीं रही है। तो अब क्या करेंगे? मुन्ना को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दीवार पर चढ़ो आदि, जल्दी दीवार पर चढ़ो। चढ़ जाओ। आइडिया काम कर रहा है। आग की लपटें भी कम हो रही हैं और शीशा का काला पड़ना भी। चलो, कम से कम छलायन का खतरा तो नहीं रहा। अब बस आदि को शीशे से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना है। भाभी, ये आग की लपटें तो बढ़ती जा रही है। निशान जी जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। ये है मेरे मयंक की पसंद, मेरी बहू तारा। मयंक की शादी कब हुई? आपने हमें बताया भी नहीं। हाँ, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। आइए ना, आइए। माँ, तामरा, बेटा मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा, माता रानी का प्रसाद बना लिया? अब माँ एक्चुअली इतनी तैयारियों में टाइम नहीं मिला, मैंने बाहर से लड्डू ऑर्डर कर लिए। लड्डू से नहीं चलेगा बेटा, प्रसाद में शीरा बनता है, शगुन होता है जो लड़की वालों की तरफ से आता है। तो क्या हुआ,
मैं भी तो तारा की माँ हूँ। एक काम करो, तुम लोग मेहमानों का ध्यान रखो, मैं तब तक शीरा बना लेती हूँ। ठीक है तारा? मयंक, ये शादी का नाटक मुझे कब तक करना होगा? तुमने तो कहा था कि एक बार शादी हो जाने के बाद तुम मुझे बता दोगे कि मेरे पापा की मौत की वजह क्या थी। तो हो गई शादी, अब बताओ। मैंने मना कब किया? बताऊंगा। मयंक बेटा, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। आइए आप दोनों माता रानी की पूजा प्रारंभ कीजिए। चलो। भाभी, भाभी क्या हो गया आपको? भाभी, आपका तो पैर जल गया। भाभी आप चलिए, जल्दी चलिए कमरे में। नहीं बेटा नहीं, बहू रानी का ऐसे बीच में पूजा छोड़कर जाना बहुत बड़ा शगुन होता है। हाँ पंडित जी, पर देखिए ना वो ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रही है, पैर जला है उनका। पूजा कैसे करेंगी? करेगी। तारा थाली उठाओ। लेकिन भाई, मैंने कहा थाली उठाओ। भाभी, ये आग तो बढ़ती जा रही है। हम हमारे मुन्ना को कैसे बचाएंगे? इस आग को बुझाने का कोई तो तरीका होगा निशाद जी, नहीं सोचिए। मुन्ने की तरह आग भी शीशे में कैद हो गई है। गुड़िया अपनी दैविक शक्तियों से आग को बुझा भी नहीं सकती, और अगर हम आग बुझाएं तो धुएं से मुन्ने का दम घुट सकता है। आग को बाहर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन मैं अंदर जाके आग को रोक सकती हूँ। गुड़िया रुक जाओ। एक बार सोच लो, अगर तुम शीशे के अंदर गई तो हो सकता है तुम हमेशा के लिए वहीं फंस गए। बाबा, इस वक्त आधी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे जिंदगी भर उस शीशे में कैद भी हो जाना पड़े तो मुझे ये भी मंजूर है। पिया नहीं। अंश, मुझे मत रोको। देखो हमारा बच्चा, हमारा आदि, वो अकेला है। उसके पास कोई तो अपना होना चाहिए ना। मैं जानता हूँ आदि के साथ कोई अपना होना चाहिए, इसलिए तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। लेकिन अंश, प्रिया मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम यहाँ रहकर हम दोनों को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लोगी।
उस लड़की से राक्षस कील लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? कील तारा के हाथ के अंदर है, उसे निकालूंगा कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। क्या हुआ तारा? मयंक, वो औरत मयंक, वो औरत गई थी, वो मुझ पे अटैक करने आई थी, मुझ पे हमला किया उसने। वो जंगल में भी तुम्हारे साथ थी, उसने तुम्हारी हेल्प की थी ना मयंक? ये सब क्यों हो रहा है? कौन थी वो मुझसे क्या चाहती है? कौन? उससे मेरा हाथ काटना चाहा मयंक। वो उसने मुझ पे अटैक किया। क्या चाहती है वो? भाभी, ये आग तो बढ़ती जा रही है, अब क्या करें? निशान जी कुछ कीजिए ना, इन्हें बाहर निकालिए यहाँ से, कुछ तो कीजिए। पापा बताइए हम क्या करें? मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि आज तक कोई परछाई लोक में जाकर वापस नहीं आ पाया, इसलिए वापस आने का तरीका किसी को नहीं पता, और इन किताबों में भी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। निशान जी, वापसी का रास्ता ढूंढने की बात बाद में सोचिएगा, पहले आग को काबू करने के बारे में सोचिए, दोनों की जान खतरे में। एक मिनट, अगर हम ये मनुष्य शीशा ही तोड़ दे तो फिर तो हमारा अंश और मुन्ना बाहर आ सकते हैं ना? तोड़ देते इसे। मुझे नहीं लगता कि शीशे को तोड़ने से हमें कोई मदद मिलेगी, बल्कि हो सकता है कि हमारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। लेकिन निशान जी, अगर इस किताब में परछाई लोग के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये शीशा तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा? हो सकता है कि ये शीशा तोड़ना ही इसका सलूशन हो। पापा प्लीज कुछ करिए, आदि और अंश दोनों को देना है, प्लीज उन्हें बचाइए, कुछ कीजिए। ये कैसे टूटा? पापा भाभी, माँ, ये भाभी, ये क्या किया आपने? जी, आपने ये क्या कर दिया? हमारी दुनिया और परछाई लोग के बीच में एक ही तो कड़ी थी, ये शीशा, और आपने उसे तोड़ दिया। निशान जी, मुझे लगा कि ऐसा करने से अंश और मुन्ना बाहर आ जाएंगे, इसीलिए मैंने तोड़ दिया। कि अगर मैंने मना किया था तो उसके पीछे एक वजह थी। माँ, ये आपने क्या कर दिया? भाभी, ये शीशा तो और टूटने जा रहा है, अब हम क्या करेंगे? निशान जी, अंश और मुन्ना तुम दिखाई नहीं दे रहे, अब क्या करेंगे? मुझे भी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे दिखाई दे रहे। अगर शीशे
शीशे का ये आखिरी टुकड़ा बिखर गया तो अंश और मुन्ना परछाई लोक में हमेशा के लिए फंस के रह जाएंगे और हम उन्हें वापस कभी नहीं ला पाएंगे। भाभी, हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब क्या होगा? ठीक हो जाएगा भाभी, सब ठीक हो जाएगा। मेरी गलती है, मैं क्या करूं? आप ठीक है ना? मेरी फिक्र छोड़ो, उस कील की फिक्र करो। वो कील हर हाल में चाहिए। तारा पे हमला करने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, रिश्ता जुड़ते ही इतनी फिक्र होने लगी। राक्षस वंश को तो जानते हो ना, उन्हें वो कील हर हाल में चाहिए। तो कीमत राक्षस वंश को चुकानी चाहिए, तारा को नहीं। मैंने उसे किडनैप किया, जबरदस्ती शादी की, डरी हुई है। तुम्हें उस लड़की से इतनी हमदर्दी है तो ठीक है, मैं बीच में नहीं आऊंगी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे वो कील लाकर दो। बाबा, शीशे का ये आखिरी टुकड़ा भी ज्यादा टिकेगा नहीं। प्लीज कुछ करिए, हमें क्या करना है बताइए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कोई तरीका तो होगा ना बाबा, जिससे इस लोग से उस परछाई लोग तक आया जाया जा सके। प्लीज कुछ तो बताइए। याद है जब आप मुझे बचाने के लिए त्रिशंकु लोक में गए थे, तब हम वापस भी तो आए थे। इसका मतलब यही है कि दो लोगों के बीच आना जाना पॉसिबल है। हाँ गुड़िया, रास्ता होना तो चाहिए, लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं पता। डायन वृक्ष, डायन वृक्ष। याद है तुम्हें कैसे डायन वृक्ष हमें इस घर से जंगल तक लेकर गया था? हाँ, वैसे ही डायन वृक्ष अंश और मुन्ना को भी वहां से यहाँ ला सकता है ना? लेकिन माँ, डायन वृक्ष को बुलाएगा कौन? क्योंकि हम में से तो कोई भी डायन वंशी नहीं है। और जो डायन वंशी है वो तो परछाई लोक में कैद है। अंश, डायन वृक्ष को बुलाओ जल्दी। हाँ, अंश, डायन वृक्ष बुलाओ। अंश, डायन वृक्ष को बुलाओ। अंश, डायन वृक्ष को बुलाओ। अंश, तुम सुन रहे हो? डायन वृक्ष को बुलाओ जल्दी। अंश, डायन वृक्ष को बुलाओ। डायन वृक्ष। आवाज अंश तक नहीं पहुंच पा रही है। डायन वृक्ष तुम्हें वहां से निकाल सकता है। डायन वृक्ष, जल्दी बुलाओ। मुन्ना! तारा यहाँ भी नहीं है, कहाँ गई? चली तो नहीं गई। माँ, क्या हुआ माँ? ठीक हो ना? कुछ नहीं, वो पुरानी बीमारी बेटा, माइग्रेन की। वो तो कहो कि तारा वहां थी तो उसने मुझे संभाल लिया। देखो ना, बेचारी का पैर जला हुआ है, फिर भी मेरी सेवा में लगी। इतना दर्द हो रहा था सर, इसने तेल गरम करके मालिश की, तब जाके थोड़ा आराम हुआ। मयंक, जादू है इसके हाथों में। खूब खुश रहो बेटा। आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं ठीक हूँ मयंक, तू जा। आज डायन वृक्ष को क्यों नहीं बुला रहा है? मुझे लगता है हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि अंश एक दूसरी दुनिया में है। भले ही हम उसे देख पा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या? वो हमें नहीं सुन पाएगा। निशांत जी, हमारा अंश दावंश है ना, तो वो अपने आप को और अदिति को आग से बचा सकता है ना? हाँ, एक बार पहले भी आज आग के अंदर जा चुका है। दावंश आग को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसे बुझा नहीं सकता। और परछाई लोक में आग पर काबू पाना आसान नहीं है। क्या? मुझे तो लगता है कि कहीं इस आग की वजह से
अंश भी कमजोर न पड़ जाए। बाबा अंश वहाँ कुछ नहीं कर सकता। जो भी करना है हमें करना है। जल्दी बताइए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन पिया, हम आज तक डायरेक्ट को बुलाने वाली बात पहुंचाएंगे कैसे? आदि। आदि? हाँ, आदि जब मेरे पेट में था तब वो मेरी बात सुन सकता था। आदि, आदि बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पापा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच सकती। तुम मेरी बात सुन सकते हो, इसलिए ध्यान से सुनो। सिर्फ ज्ञान वृक्ष तुम्हें और पापा को वापस ला सकता है, और ये बात तुम्हें तुम्हारे पापा तक पहुंचानी है। बेटा, पापा से कहो ज्ञान वृक्ष को बुलाए। ज्ञान वृक्ष। आदि बेटा, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? ज्ञान वृक्ष को बुलाओ जल्दी। अगर अंश और मुन्ना के बाहर आने से पहले शीशे का ये आखिरी टुकड़ा भी गिर गया तो फिर वो दोनों शीशे के अंदर हमेशा के लिए फंस जाएंगे। निशांत जी, अब क्या? अंश और मुन्ना तो अब वहीं रह गए। कहीं अंश और आदि बच्चाई लोग भी तो नहीं फंस गए? नहीं, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। नहीं है माँ, आपकी कोई गलती नहीं है, आप मत रोइए प्लीज। मुझे पूरा विश्वास है अंश और आदि बिल्कुल ठीक है। तुझे कैसे पता? मैं तुमने देखा क्या? मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। बस पता है माँ। आदि, मैं जानता था आप लोग हमें जरूर वहां से निकाल लेंगे। तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। तुमने मुझसे कहा था कि तुम शादी के बाद बता दोगे कि पापा की मौत की वजह क्या थी। फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो मैम? प्लीज मयंक, मयंक, मयंक। घर में इस चेन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना
ये तो घनघोर सुंदर जगह है। और कितनी शांति है ना यहाँ पर। हाँ, और भीड़ भी नहीं है अंश। इसलिए ये मेरी फेवरेट जगह है। मैं यहाँ पहले बहुत आया करता था, बहुत सुकून मिलता था मुझे यहाँ। तो क्यों आना बंद कर दिया? क्या है, ये अंश की शादी हो गई है और शादी के बाद आदमी का सुकून से रिश्ता टूट जाता है। अरे आपका सुकून तो मैं तोड़ती हूँ, चलो घर। वैसे चैताली, तुम्हारा ये पिकनिक का आइडिया है बहुत अच्छा, है ना? मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। चीयर्स। इतना सब कुछ हो जाने के बाद फैमिली की आउटिंग जरूरी थी। अगर बच्चे भी आते तो कितना मजा आता ना। ये तो उनके एग्जाम्स चल रहे थे। वहाँ देखिए ना, आदि पानी को देखकर कितना खुश हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी पानी में कूद जाएगा। अरे अरे, हमारा आदि तो वाटर बेबी है, वाटर बेबी है ना आदि? कहीं नहीं, इसमें कुछ है। जो हुआ उसे तो यही लगता है कि हमारे पास राक्षस कील थी और हम उस राक्षस को मारने गए थे और उल्टा उसी ने हमें बर्फ बना दिया और हमारी मेमोरी इरेज कर दी और राक्षस कील भी लेकर भाग गया। हाँ जी बताइए। प्रोफेसर निशांत है क्या? प्रोफेसर साहब तो नहीं है। आप बताइए, आपको क्या काम है? फॉर्म हम जमा करने आए हो? फॉर्म हम भरना है तो डेट निकल चुका है। ठीक है, चलिए। आदि पहली बार समंदर में भी जाएगा और पहली बार बोट में भी बैठेगा, है ना? मैं भी। चैताली, तुम आज तक कभी नाव में नहीं बैठी? कहाँ बैठूं? हमारे घर के ड्राइंग रूम में। आप कभी मुझे किसी समुद्र वाली जगह में घुमाने लेके गए जो मुझे नाव में बैठने का मौका मिले? चैताली, आज जाएंगे ना, आज बैठाएंगे। छोड़ो ना चैताली। अरे भाभी, कभी कभी तो हाथ में आते हैं। अरे वो नाव वाला कहाँ गया? हेलो, हाँ मालिक। चले? थाम जरा, थाम। काका क्या बोल रहे हैं? अरे कुछ नहीं साहब, रोज का मचमच है, उम्र हो गई है ना। कहाँ जा रहा है? थाम जरा। काय जाले काका? ये काय करतोस तू? तुझे मालूम है ना, सूरज ढलने वाला है, फिर इसे शाम के वक्त में तो नाव पानी में लेके जा रहा, क्यों? अरे जाओ ना काका, टाइम की खोटी मत करो ना। धंधा अपनी जगह पर, तुझे तो सब मालूम है ना। अरे चाचा निगाह तुम्हें, जाओ ना चाचा। इतना खतरा है, जब दिखेगा तब मालूम पड़ेगा इसको। ओ भैया, आप किसी अंधविश्वास के बारे में बता रहे थे? कैसा अंधविश्वास भैया? हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि शाम के समय पर यहाँ पर जलपरी नाम के जीव जंतु आते हैं। सूरज ढलने पर वो ऊपर आते हैं और फिर गहरे पानी में वापस चले जाते हैं, और उन्हें इस समय कोई डिस्टर्ब करे तो बैड लक होता है। अब बताओ, आजकल के जमाने में भी इन सब बातों पर लोग यकीन करते हैं। लेकिन ये बातें सच हुई तो? अरे मैडम, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, आप टेंशन ना लें। भाभी, चैताली, अरे डरने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। कब तक आएंगे? तुम्हें उनसे क्या काम है? मुझे उनकी रिसर्च के बारे में बात करनी है। ओह, वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे जो रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में ना? नहीं, अलौकिक शक्तियों के बारे में। तुम्हारा माथा आधा भिनभिनाया हुआ का? ये होली में भांग वांग ज्यादा पी ली है कि अभी तक उतरी नहीं है? अलौकिक शक्तियां? अरे कोई अलौकिक शक्तियां नहीं है यहाँ पे।
प्रोफेसर साहब सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं, इससे ज्यादा कछु नहीं है यहाँ। जानता हूँ कि वो प्रोफेसर है और ये भी जानता हूँ कि वो रीवा वंशी है। देखो, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप लोग रीवा वंशी हैं। मुझे प्लीज बताइए कि प्रोफेसर निशांत कब आएंगे? पता नहीं, तुम बाहर रुको, जब वो आ जाएंगे हम तुम्हें बता देंगे। हाँ ब्रो, तुम जाओ, हम तुमको इत्तला करेंगे। जाओ। हेलो। ओ हेलो, इतना खुश क्यों हो रहे हो? अबे तुम सुनी नहीं, उसने क्या बोला? क्या बोला? कि वो डैड से मिलना चाहता है। उसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है? अबे उसने हमको रीवा वंशी बोला। वो पहला शख्स है जिसने हमको रीवा वंशी बोला है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम। रीवा वंशी बोलने से कोई रीवा वंशी नहीं हो जाता। रीवा वंशियों वाले काम भी करने पड़ते हैं। तुम्हारा काउंटर देना जरूरी है क्या? हम कहीं यहाँ लिट्टी चोखा बना रहे हैं। तो काम बताओ ना, हम 2 मिनट में इसे काच 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 कर देंगे काम को। सिर्फ काम बताओ। राक्षस को ढूंढना है, ढूंढो। वो देखो भाभी, सनसेट का व्यू कितना खूबसूरत है ना। ऐसे मौके पे तो गाना गाना चाहिए। मैं गा के सुनाओ। सुनाओ ना। सावन का महीना पवन करे सुर नहीं, शुर शुर। अरे जिया रे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे। चेताली चेताली चेताली, कितनी शांति है यहाँ, है ना? कितना सुकून है। तो यहाँ का सुकून खराब क्यों कर रही हो तुम? चुप रहो, आप मेरी तारीफ कभी नहीं करते। अब तो मैं शुरू से गाऊंगी। ऐसे? सावन का महीना पवन का। भैया सही कुछ नहीं। नहीं बेटा, क्या हो रहा है? मम्मा संभालिए। भैया क्या हो रहा है? माँ, लगता है कश्ती के नीचे कुछ है। कुछ है मतलब? पानी के नीचे क्या हो सकता है? चल परी तो नहीं है। चल परी। चल परी। भैया हमें वापस लेकर चलो, अभी लेकर चलो। भैया बोट घुमा लीजिए। शांत रहा। शुक्र है भगवान का, वरना वो बूढ़े बाबा की कही हुई बात सच हो जाती तो। वो क्या है? कोई डूब रहा है। अरे कश्ती को आने कर दो। जल्दी जल्दी। मर गई? नहीं चेताली, सांस तो आ रही है, जिंदा लगती है। जल्दी से कश्ती किनारे की तरफ लेकर चलो, जल्दी चलो।
कौन हो तुम? और बिना परमिशन के मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? डैड वो एक्चुअली आपसे मिलने आया था। सर मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। फिलहाल मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। सर मैं जानता हूँ कि आप रीवावंशी हैं। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। सावी, इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। सर प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आपकी काफी काम आ सकता हूँ। सावी, तुमने सुना मैंने क्या कहा? यस सर, चलो। सर मैं जानता हूँ कि आप लोग राक्षस को ढूंढ रहे हैं। तुम्हें किसने कहा? मैंने इन दोनों की बातें सुनी थी। ब्रो, बैड मैनर्स है ये। किसी की बात छुप के सुनी जाती है का? आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं बाहर वेट कर रहा था तो आप लोगों की बातें सुन ली मैंने। सर मैं राक्षस को ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं राक्षस को ढूंढ सकता हूँ। संभाल के। से बाहर निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दी इन लोगों ने। हाँ ढोलकिया, देखो जो तस्वीर मैंने तुम्हें भेजी है लड़की की, उसे सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। अगर उस लड़की के बारे में किसी ने भी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है तो लेट मी नो, ठीक है? बाय। इतने दिनों से हम उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मिली उन लोगों को। एंड सी, वो लोग उसे घर लेके जा रहे हैं। अब हम लोग भी घर जा सकते हैं ना माँ? Are you mad? अरे इतनी मुश्किल से वो हमें मिली है, और उसे पाने का ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। Are you sure? वो राक्षस हमें यहाँ मिलेगा, इस जंगल में? अबे यार, इतने डरावने और भक्सावन जंगल में तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? इस तरफ। अरे क्या इस तरफ उस तरफ इस तरफ उस तरफ लगा के रखे हो? हाँ, जब से हम देख रहे हैं। तुम्हें पता भी है तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो या ऐसे ही घुमा रहे हो? अरे सर, इसको कुछ नहीं पता है। हमको तो लग रहा है कि हम लोगों का अप्रैल फूल काट रहा है। तुम्हें कौन फूल कर सकता है? तुम ऑलरेडी इतने बड़े फूल हो। उठो यहाँ से। अरे रुको यार, उठो का उठो। देखो, यहाँ पे ही छोड़ के चले जाएंगे तुम्हें, ये चीता लेपर्ड आके खा जाएंगे, फिर मत कहना। आओ, हाथ दो यार। ऐसा कुछ भी नहीं है, भरोसा रखिए मुझ पर। अब कैसे तुम पे भरोसा कर लें? एक बात बताओ हमको, कैसे भरोसा कर लें? 2 घंटा हुआ नहीं तुमसे मुलाकात होकर के और तुम पे भरोसा कर लें? तुम्हारे भरोसे के चक्कर में अगर शेर, चीता, वो राक्षस हम लोगों को आके खा के चला जाए तो क्या होगा हम लोगों का? फिर क्या करेगा तुम्हारा भरोसा? बताओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें पता ही नहीं है तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। चलो सावी, एक मिनट, ये देखिए। क्या दिखाओगे तुम यार? ये तो पंजों के निशान है। और ये किसी जानवर के पंजों के निशान नहीं, बल्कि राक्षस के पंजों के निशान। सही तो ताजा ताजा दिख रहा है। इसका मतलब है कि राक्षस यहीं कहीं है, हमारे आसपास।
चले? चलो।